हेलो स्टूडेंट। तो अभी तक हमने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट तक पिछले लेक्चर तक पढ़ लिया था, यानी मादा युग्मक कैसे बनते हैं और नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, इन सब का हमने स्टडी कर लिया था। तो आज हम पढ़ते हैं कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हैं वो कैसे एक दूसरे के पास आते हैं। कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया, हमने ये पुमंग के बारे में पढ़ लिया। पुमंग के अंदर ये परागकोश है, ठीक है, परागकोश या लघु बीजाणु धानी थी। और ये अंडक था, और इस अंडक के अंदर बीजांड के अंदर क्या थी, अंडकोशिका थी। बीजांड के अंदर क्या थी, अंडकोशिका थी। बीजांड है ये क्या है, वर्तिकाग्र, ये स्टाइल है, और ये अंडा से है, ये पुतंतु है, ये योजी है। यहां पर क्या बन रहे थे, परागकोश के अंदर परागकण बन रहे थे। परागकण के अंदर क्या थे, मेल गैमेट थे। तो यहां से परागकण उड़कर कहां तक पहुंच जाए, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। समझ में आया कि परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। क्योंकि परागकोश में क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं, और ये परागकण कहां तक पहुंचेंगे, इस वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए। कोई भी माध्यम कोई भी हो, जैसे माध्यम क्या हो सकता है, माध्यम एयर हो सकती है, वायु, कीट, जल, ठीक है, जंतु, ये सब हो सकते हैं। जंतुओं में पक्षी वगैरह आ गए, पक्षी। तो किसी भी माध्यम से जो परागकोश से परागकणों का अंडक की वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो परागण में हमने जो पुष्प होता है, फ्लावर होता है, थोड़ा सा ये और देख लो। फ्लावर आपको दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक तो द्विलिंगी या उभयलिंगी बोल देते हैं उनको, उभयलिंगी पुष्प हो गया, और एक हो गया एक लिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प। ये तो समझ में आ गया परागण क्या होता है। परागण यही होगा कि परागकोश से परागकणों का किसी भी माध्यम से कोई भी हो, एक्सेट्रा, इनमें से कोई सा माध्यम हो या इसके अलावा भी हो, किसी भी माध्यम से यहाँ तक वर्तिकाग्र तक परागकण पहुंच जाए, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। क्योंकि हमने यहाँ से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट तो बना ही लिए थे, अब दोनों क्या करवाना है, फ्यूजन करवाना है, निषेचन करवाना है। निषेचन प्रक्रिया करवाने से पहले ये कैसे मिलते हैं, यहाँ पर आकर कैसे परागण पहुँचते हैं, वो प्रक्रिया पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, आगे निषेचन पढ़ेंगे। तो पहले ये देख लो, जो पुष्प होता है, फ्लावर होता है, वो दो प्रकार का आपको देखो मिलता है। एक तो द्विलिंगी पुष्प होता है और एक एकलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प मतलब जिसमें पुमंग भी हो, ये क्या है, एक को क्या कहेंगे, पुंकेसर, और एक अंडक, यानी इसमें क्या होगा, पुमंग होगा, पुमंग प्लस जायांग। उन दोनों पुमंग और जायांग एक ही पुष्प में मौजूद हो, वो क्या कहलाता है, द्विलिंगी पुष्प। एक ही पुष्प में प्रेजेंट, एक ही पुष्प में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, उपस्थित होंगे, पुमंग भी होंगे, यानी ये आपका पुंकेसर मिल जाएगा, दिखने को मिल जाएगा, और ये अंडक भी देखने को मिल जाएगा एक ही पुष्प के अंदर। कैसे, ये बायदल हो गए, और इसी में क्या दिखाई देंगे आपको, पुंकेसर भी देखने को मिल जाए। तो ये पुष्प कैसा हो जाएगा, ये इस आपके क्या हो गए, दलपुंज हो गए। तो ये तो कौन सा पुष्प हो गया, द्विलिंगी पुष्प हो गया। एक लिंगी पुष्प का मतलब हो गया जिसमें पुमंग अलग पुष्प हो
यानी जायांग और पुमंग क्या हो गए, अलग अलग पुष्प पर हो। जायांग व पुमंग अलग अलग पुष्प में उपस्थित प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे किसी फ्लावर में ये पुष्पासन हो गया, ये बाह्य दल हो गए, और ये आपके क्या हो गए, दल। और एक पुष्प मान लो कैसा हो, इसमें कैसे होंगे, ऐसे हो कि ये पुष्प अलग हो और ये पुष्प अलग हो। ये तो कौन सा पुष्प हो गया, मेल, क्योंकि इसमें क्या है, जायांग उपस्थित है, और ये तो फीमेल फ्लावर है, और ये मेल फ्लावर है, क्योंकि इसमें क्या है, पुंकेसर उपस्थित है, पुमंग प्रेजेंट है। ऐसे पुष्प क्या कहलाएंगे, ये कैसे पुष्प हो गए, एक लिंगी पुष्प हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें बताएं, जैसे मटर हो गया, ये अधिकतर मैक्सिमम, जैसे आपको सरसों हो गया, ये सब क्या होते हैं, द्विलिंगी पुष्प होते हैं। आपको देखने को मिल जाएगा मटर, सरसों आदि आपको क्या दिखाई दे जाएंगे, द्विलिंगी पुष्प दिखाई देंगे। जिसमें देख लेना, जिसमें अंडप हो और ये जायांग, अंडप और ये पुंकेसर दोनों प्रेजेंट होंगे, जिसमें वो आपको द्विलिंगी पुष्प दिखेगा, और जिसमें अलग अलग पुष्प में, मतलब ये जायांग अलग में दिखेगा पुष्प में, और दूसरा अलग किस में हो, नर जो ये पुमंग है वो अलग पुष्प में उपस्थित हो। इसमें एक लिंगी पुष्प में जैसे एग्जाम्पल दें, जैसे मैजा मक्का, जियामेज, कैस्टर हो गया, अरंडी, कैस्टर को क्या बोलते हैं, अरंडी बोलते हैं, लौकी हो गया, तोरई हो गया। ऐसे क्या होते हैं, इनमें क्या पाया जाता है, एक लिंगी पुष्प होता है, मतलब केवल पुष्प में एक लिंगी उपस्थित होता है, या तो जायांग प्रेजेंट होता है या पुमंग प्रेजेंट होता है। जैसे मक्का की बात करें, मक्का का प्लांट आपने देखा होगा, ऐसे देखा होगा, ये क्या है, मैजा का प्लांट है, मक्का का प्लांट है। जो ऊपर आपको ऐसे ये संरचना दिखाई देगी, वो तो कौन सा होता है, मेल फ्लावर होता है, मेल फ्लावर। और यहाँ पर ये जो आपको ये बाहर की ओर लटके हुए जो दिखाई देते हैं, ये क्या होते हैं, फीमेल। ये पूरा पूरा कौन सा है, फीमेल फ्लावर है, फीमेल। दूसरी ओर एक और जैसे पपीता होता है, पपीता में भी क्या होता है, एक लिंगी पुष्प प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना, जो ऊपर के मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं वो एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं, मक्का, अरंडी और लौकी। इन तीनों में मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे होते हैं, लेकिन पपीता में केवल एक प्लांट पर सिर्फ एक प्रकार के फ्लावर ही मिलेंगे। या तो एक प्लांट, एक जो पौधा है उसमें मेल फ्लावर होंगे और दूसरे पे क्या होंगे, फीमेल फ्लावर होंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि पपीता का जो प्लांट्स होते हैं वो गुच्छे के रूप में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल जो फ्लावर होते हैं वो अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। तो समझ में आया, परागण क्या होता है, परागण क्या होगा, परागकोश से परागण किसी माध्यम द्वारा पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, वो प्रक्रिया क्या होती है, परागण की प्रक्रिया कहलाती है। फिर हमने जाना कि पुष्प होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगी जिसको बोलते हैं, और एक लिंगी होगी, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं उसमें पुमंग और जायांग एक ही पुष्प में प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपको डायग्राम बताया मैंने। और एक लिंगी में क्या होगा कि पुमंग अलग में होंगे और जायांग अलग अलग पुष्प में होंगे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मक्का, अरंडी, लौकी, पपीता। मैंने ऊपर वाले जो 3 एग्जाम्पल हैं, मक्का, अरंडी और लौकी, ये जो फ्लावर होते हैं वो एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे मक्का में मैंने बताया कि एक ही प्लांट है, और इस एक ही प्लांट पे क्या पाए जा रहे हैं, एक ही प्लांट पे दोनों पुष्प प्रेजेंट हैं। ये किसका है, मक्का का प्लांट है,
लेकिन पपीता के ऊपर जो मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं वो अलग अलग प्लांट्स पर प्रेजेंट होते हैं। तो नोट करो एक बार इसको और फिर हम पढ़ते हैं परागण के प्रकार। तो अब देखो परागण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। टाइप्स ऑफ पोलिनेशन होता है, परागण के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार का होता है, एक तो स्वपरागण होता है और एक परपरागण होता है। कि सेल्फ होगा, एक तो स्वयं ही हो जाएगा। स्वयं किस में होगा? जो द्विलिंगी पुष्प होंगे उसमें तो कन्फर्म है क्या हो सकता है, स्वपरागण होगा। लेकिन जो एकलिंगी पुष्प होते हैं, जैसे पपीता होता है, पपीता में तो कन्फर्म है कि एक लिंगी पुष्प होते हैं, वो भी अलग अलग प्लांट्स में होते हैं, इसलिए उनमें क्या होगा, श्योरली क्या होगा, परपरागण होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। स्वपरागण है वो भी दो प्रकार का दे रखा है, स्वयुग्मन यानी ऑटोगेमी और सजात पुष्पीय परागण गिटेनोगमी। और स्वपरागण को हम सजात परागण कहते हैं या जाइनोगमी कहते हैं। जैसे देखो स्व का मतलब कि जब परागण क्या करेगा, एक डायग्राम से समझते हैं हम इन तीनों को। जैसे ये प्लांट है कोई, और इस प्लांट पे क्या लग रहा है, एक फ्लावर। फ्लावर प्रेजेंट, ये वर्तिकाग्र होगी और ये परागकोश बन गए और इसमें दल वगैरह प्रेजेंट होंगे। एक प्लांट दूसरा एक और बनाते हैं। इसमें मान लो एक फ्लावर है, एक मान लो एक फ्लावर और है, यहां पर बना लेते हैं, इसी को बना लेते हैं एक फ्लावर और। ये मान लो प्लांट एक है, प्लांट ए है और ये प्लांट बी है, प्लांट बी। आपके सामने दो मैंने प्लांट बनाए हैं, पादप बनाए, पौधे बनाए हैं। इनमें देखो सबसे पहले अगर स्वपरागण होता है, किसी में मान लो स्वपरागण होता है, तो स्वपरागण क्या होगा, जब एक ही पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर परागकण पहुंचेंगे, तो वो तो क्या हो गया, स्वपरागण। स्वपरागण, और स्वपरागण भी दो प्रकार का है। वह स्वपरागण की परिभाषा क्या होगी कि एक प्लांट होगा, उस प्लांट में किसी भी परागकोश से परागकण किसी भी वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए। मान लो इसका यहां पर पहुंच गया या इस यहां से परागकण निकलकर यहां पर पहुंच गए, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, स्वपरागण। मान लो कि एक पुष्प है, इसी पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, तो वो तो कौन सा होता है, ऑटोगेमी होता है। उसको क्या कहते हैं, ऑटोगेमी, स्वयुग्मन। स्व का मतलब स्वयं में ही क्या कर रहे हैं, युग्मन कर रहे हैं। और सजात पुष्पीय परागण क्या होगा, गिटेनोगमी क्या होगा, गिटेनोगमी क्या होगा कि एक प्लांट है, उसी प्लांट का कोई दूसरा फ्लावर होगा, ये मान लो सेकंड फ्लावर है, उसके परागकोश से परागण मान लो दूसरे फ्लावर पर गिर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सजात पुष्पीय परागण। इसको क्या कहते हैं, सजात पुष्पीय परागण, ठीक है। और अगर मान लो कि यहां से परागकोश से परागण उड़कर यहां पर चले गए, ये यहां के इधर आ गए, परागकोश दूसरा प्लांट है, प्लांट ए और प्लांट बी। मान लो प्लांट ए के परागकोश से परागकण जाकर प्लांट बी की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, परपरागण। पर का मतलब दूसरे प्लांट के परागकोश आकर गिरेंगे। तो शॉर्ट भाषा क्या कहेंगे, पोलिनेशन के टाइप में स्वपरागण का मतलब हो गया एक ही प्लांट्स के जो परागकोश से
परागकण निकलकर उसी प्लांट की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो वो तो क्या होता है, स्वपरागण होता है। पर परागण, एक प्लांट के परागकण दूसरे प्लांट के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो ऐसी जो पोलिनेशन होता है, परागण होता है, वो क्या होता है, पर परागण। पर का मतलब दूसरे प्लांट से ही क्या आ रहे हैं, परागण आ रहे हैं। ये देखो दूसरे प्लांट से ही जाकर यहाँ पर गिर रहे हैं। स्वपरागण भी दो प्रकार का होता है, एक तो स्वयुग्मन, स्व का मतलब खुद एक फ्लावर है, ये कोई फ्लावर है, ये कोई फ्लावर है और यहाँ से ये परागकोश है और इस परागकोश से परागकण यहाँ जाकर ही गिर रहे हैं। एक फ्लावर है और इस फ्लावर से परागकोश से परागण इसी वर्तिकाग्र जाकर गिरेंगे तो वो तो क्या होगा, स्वक। और सजातीय पुष्प है, मतलब सजातीय का मतलब दो पुष्प हैं, दो पुष्प होंगे, एक फ्लावर ये रहा और एक ये रहा। अब यहां से परागकोश से परागकण यहां तक पहुंच गए। प्लांट एक ही है, ध्यान रखना, प्लांट एक ही होगा, कोई जरूरी नहीं है कि ये द्विलिंगी हो, एक लिंगी भी हो सकता है। जैसे मक्का में, ककड़ी में, इनके पुष्प कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। अरंडी के होता है, इनमें क्या होता है कि कैस्टर का होता है ना, कि इसमें क्या होंगे कि एक प्लांट पे अलग अलग शाखाओं पर क्या पाए जाते हैं, एक लिंगी पुष्प प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, या यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया, ऐसा क्या कहलाएगा, परागण, सजात पुष्पी परागण। और पर परागण क्या होगा कि दो अलग अलग प्लांट होंगे, उनके फ्लावर से पोलन क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। तो प्रकृति में सबसे ज़्यादा जो पोलिनेशन की जो प्रोसेस है वो कौन सी को देखने को मिलती है, ये पर परागण। स्व परागण को वरीयता इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि जो जेनेटिक जो लक्षण होते हैं, आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं वो सेम हो जाएंगे और आने वाली जो इसमें क्या होगा कि नए नए उसमें जो वातावरण के प्रति अनुकूलित होने के लिए लक्षण इसमें डेवलप नहीं हो पाएंगे। इसलिए क्रॉस जो पोलिनेशन होता है वो नेचर में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस जो पोलिनेशन होता है, पर परागण जो होता है, इसकी वजह से क्या होंगे, नए नए लक्षणों की उत्पत्ति होगी। क्योंकि यहाँ पर क्या होंगे, अलग अलग जो क्रोमोसोम होंगे, इसके क्रोमोसोम अलग होंगे और इसके अलग होंगे, तो अलग अलग होने पर नई एक जनरेशन क्या करेगी, एक नई ही जनरेशन को डेवलप करती है। इसलिए जो नेचर में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पोलिनेशन देखने को मिलेगा, पर परागण। इसी के साथ मैं एक पूछूं कि एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे आपके सामने ये एक फ्लावर है, एक प्लांट पे क्या होंगे, एक प्लांट होता है, ऐसे बताओ, एक प्लांट होगा, उस प्लांट में कौन कौन से आपको पोलिनेशन देखने को मिलेंगे, तीन प्रकार हो गए, स्वयुग्मन, सजात पुष्पीय परागण और सजात परागण, जेनोगेमी। कौन सा आपको देखने को मिलेगा? तो आपको अगर पूछ ले कोई भी एक प्लांट पे कौन सा परागण आपको देखने को मिलेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए तीनों देखने को मिलेंगे। कैसे कि एक फ्लावर है, उसमें द्विलिंगी प्लांट है, उस द्विलिंगी प्लांट्स में द्विलिंगी प्लांट है, द्विलिंगी प्लांट होना चाहिए पहली बात। तो उसमें क्या होगा कि यहां से परागकोश से परागण यहां पर चले गए तो ये क्या हो गया, स्वयुग्मन हो गया। उसी प्लांट्स के परागकोश से पोलन आके गिर गए तो क्या हो गया, सजात पुष्पीय। हो सकता है बाहर से आकर भी उस फ्लावर पे गिर जाए, तो इसलिए कौन सा हो गया, पर परागण भी देखने को आपको मिल सकता है। एक प्लांट में हमें तीनों जो पोलन होते हैं, ये पोलिनेशन होता है, वो देखने को मिल सकता है। तो नोट करो इसको। तो परागण के प्रकार के बाद में देखो कि स्वपरागण कौन सी स्थितियों में ऐसी स्थितियां आएंगी जिसके लिए उसमें पुष्प में क्या होगा, स्वपरागण होगा, यानी उस स्वपरागण के लिए अनुकूलन क्या क्या होंगे। कि यहाँ पर अनुकूलन आपको देखने को मिलेगा, या तो पुष्प क्या होगा, उभयलिंगी होगा, उभयलिंगिता हो जाएगा अनुकूलन में, एक समकाल परिपक्वता हो गया, एक अनुमीलियता, ये हो गया। बाइसेक्सुअलिटी में देखेंगे, बाइसेक्सुअलिटी में हो जाएगा कि पुष्प कैसा होगा, द्विलिंगी होगा। द्विलिंगी मतलब जिसमें अंडक और जायांग प्रेजेंट होंगे। द्विलिंगी पुष्प के बारे में मैंने पढ़ा दिया पहले, जैसे मटर और सरसों।
इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपको पहले ही बता दिया। समकाल परिपक्वता, होमोगेमी। देखो होमोगेमी के क्या होगा कि पुमंग और जायांग दोनों एक समय में ही क्या होंगे, परिपक्व होंगे, मैच्योर होंगे। मैच्योर होने के बाद में जो पुमंग से परागकोश होंगे वो वर्तिकाग्र जाकर गिर जाएंगे और पोलन ट्यूब का निर्माण हो जाएगा। तो कौन सी स्थिति होगी, समकाल परिपक्वता मतलब होमोगेमी। होमोगेमी क्या होगा कि पुमंग और जायांग जो है वो दोनों एक समय में भी मैच्योर होंगे, परिपक्व होंगे, जिससे क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी। जैसे गुलब्बास और सदाबहार में पुमंग और जायांग क्या होते हैं, एक समय में ही मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं। नेक्स्ट है अनुन्मील्यता यानी क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी में क्या होगा, कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनके पुष्प हमेशा ही क्या होते हैं, बंद रहते हैं। बंद का मतलब जो पुमंग और जायांग होते हैं वो जो बाह्य दल या दलपुंज से, किससे, दलपुंज से क्या होते हैं, कंप्लीटली कवर रहते हैं, ताकि दूसरा पोलन आके न गिरे, परागण आकर न गिरे। इनमें श्योरली बात यही होगी जो पुष्प बंद होते हैं उनमें कौन सा परागण होगा, स्वपरागण, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं और उनके पुष्प क्या होंगे, हमेशा बंद ही रहेंगे। जैसे याद रखना एग्जाम्पल, वायोला, कनकोआ या कैमेलिया भी बोलते हैं इसको, ऑक्सेलिस भी इसका एक एग्जाम्पल है। आपने एक मटर भी सुना होगा, तो मटर भी में क्या होता है, पुष्प क्या होता है, बंद होता है। ये एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जाम्पल है, इसलिए इनको याद रखना। तो अनुकूलन कौन से होंगे, स्वपरागण के लिए उभयलिंगीयता, समकाल परिपक्वता हो गया और अनुन्मील्यता हो गया, यानी कि बाइसेक्सुअलिटी हो गया, होमोगेमी हो गया और क्लिस्टोगेमी हो गया। तो नोट करो इनको एक बारी। तो स्वपरागण की अनुकूलन के बाद में हम देखते हैं परपरागण, यानी परपरागण है वो कौन सी स्थितियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से पुष्प में परपरागण की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी क्रॉस पोलिनेशन की प्रक्रिया होती है। तो आपके सामने मैंने बताया है कि किन कारणों से क्या होता है, परपरागण होता है। एक होता है स्वबंध्यता, एक दूसरा हो जाएगा एक लिंगता, तीसरा है भिन्न काल परिपक्वता, चौथा है अवरुद्ध परागण या हर्कोगेमी हो गया और लास्ट है विषम वर्तिकात्व। यहां पर देखो कि स्वबंध्यता में हो गया कि खुद ही पुष्प क्या हो गया, बंध्य हो गया। बंध्य का मतलब कि जब वर्तिकाग्र पर परागण जाते हैं तो उसी जाति के परागण जाएंगे। ध्यान रखना कि पोलन ट्यूब कब बनेगी, जब उसी जाति के परागण उस पे पुष्प पर आएंगे। तो वर्तिकाग्र पर अगर यहाँ पर परागण आ रहे हैं, आने के बाद में इनको क्या नहीं करना, उसी जाति के आ रहे हैं, इन परागणों को क्या नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्ट नहीं करते। अनुकूल परिस्थितियां होने के बाद में भी यानी पोलन ट्यूब का निर्माण नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति क्या होती है, स्वबंध्यता होती है, यानी परागण वर्तिकाग्र पर आ गए, उसके बाद में अनुकूल परिस्थिति आ गई, उसके बाद में भी क्या नहीं हो रहा, अंकुरण की प्रक्रिया नहीं हो गई। तो ये क्या है, स्वबंध्यता। जैसे राखी बेल हो गया, अंगूर हो गया और पिटूनिया प्लांट्स हो गए, इनमें स्वबंध्यता पाई जाती है। एक लिंगता में मैंने बताया था कि जब एक लिंगी पुष्प होंगे, कब, जब अलग अलग प्लांट्स पर होंगे। एक ही प्लांट्स पर होंगे तो उनमें तो क्या हो गया, सजात पुष्पीय परागण होगा, यानी कि जैसे मैंने बताया था मक्का, अरंडी, कैस्टर वगैरह बताया था। लेकिन पपीता में क्या होते हैं कि एक लिंगी पुष्प तो होते हैं लेकिन अलग अलग प्लांट्स पर होते हैं। तो इस परिस्थिति में तो डेफिनेटली क्या होगा, परपरागण होगा ही। नेक्स्ट है भिन्न काल परिपक्वता, यानी कि पुमंग और जायांग क्या होंगे, अलग अलग टाइम पीरियड पर क्या होंगे, परिपक्व हों। जैसे पुमंग पहले परिपक्व हो गए, हो सकता है जायांग पहले परिपक्व हो जाए। तो इस परिस्थिति में क्या नहीं हो पाएगा, स्वपरागण न होकर उस परिस्थिति में परपरागण ही होगा। तो पुमंग और जायांग क्या होते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड पे मैच्योर होते हैं, परिपक्व होंगे। ये भी दो प्रकार का होगा, मैच्योर होना भी। पुपूर्वता में क्या होगा कि परागकोश है, परागकोश में जो परागण है वो पहले ही बन जाएंगे। किससे पहले, जब वर्तिकाग्र परिपक्व नहीं होगी उससे पहले ही परागकोश परिपक्व हो जाए तो वो क्या होगी, पुपूर्वता कहलाती है। जैसे गुड़हल, कपास, सूरजमुखी, ये इसके एग्जाम्पल हैं।
स्त्री पूर्वता मतलब इसमें क्या होगा कि पराकोष तो परिपक्व होगा ही नहीं, उससे पहले ही क्या हो जाए, वर्तिकाग्र मैच्योर हो जाए, वर्तिकाग्र मैच्योर होगी, परिपक्व होगी, तो वो क्या होगी, स्त्री पूर्वता, यानी स्त्री भाग पहले परिपक्व हो रहा है। पूर्वता में जो पुमंग वाला पार्ट है, जो मेल पार्ट है, वो पहले परिपक्व होगा। जैसे स्त्री पूर्वता के एग्जाम्पल ब्रेसिकेसी, रोजेसी कुल के अधिकांश जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्त्री पूर्वता पाई जाती है, मतलब वर्तिकाग्र पहले मैच्योर होगी। जैसे चंपा, बरगद, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट है अवरुद्ध परागण या हर्कोगेमी। हर्कोगेमी का मतलब कि हो सकता है कि यहाँ पर ये वर्तिकाग्र पर जब ये पराकोष से पोलन आए, उसके लिए क्या आ जाए, अवरुद्ध आ जाए इनमें। अवरुद्ध कैसे कि हो सकता है कि ये पोलन ट्यूब है, ये वर्तिकाग्र है, उसकी लंबाई ज़्यादा हो जाए और ये क्या हो जाए, ये मान लो कम छोटे हैं, पुंकेसर क्या हो जाए, छोटे हैं, पुंकेसर छोटे हैं। अब देखो यहाँ से अगर ये परागकोष में स्फुटन होगा तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, तो श्योर सी बात है कि इनकी अगर लंबाई में अंतर है तो इस वजह से क्या होगा, दूसरा परागण आकर गिरेगा। ठीक है, हो सकता है दूसरा कारण कि परागकोष का स्फुटन इस प्रकार हो कि इस तक पहुंचे नहीं, मतलब जो परागण का विस्फोट हो तो परागण क्या होंगे, दूर जाकर ही गिर जाएं, वर्तिकाग्र तक न पहुंचे, तो वो क्या होगी, अवरुद्ध परागण या हर्कोगेमी। हर्कोगेमी क्या हो गया, वर्तिकाग्र व परागकोष के मध्य क्या आ जाए, कोई संरचनात्मक अवरुद्ध आ जाए। जैसे कैरियोफिलेसी कुल के प्लांट्स के मध्य क्या आ जाता है, वर्तिकाग्र लंबी होगी, वर्तिकाग्र लंबी बताया मैंने, वर्तिकाग्र लंबी होगी और पुंकेसर क्या होंगे, छोटे, तो यहाँ तक क्या नहीं पहुँच पाएंगे, परागण नहीं पहुँच पाएंगे, परागण नहीं पहुँच पाएंगे। एक एग्जाम्पल दूसरा दे रखा है, कलिहारी में परागकोष का स्फुटन से परागकण होते हैं वो दूर फैल जाते हैं, यानी ये जब परागकोष से परागकण बाहर निकलते हैं, विस्फोट होता है, तो ये परागकण क्या होते हैं, दूर फैल जाएंगे। इस कंडीशन में क्या नहीं होगा, स्वपरागण न होकर परपरागण की प्रक्रिया होगी। लास्ट है विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व मतलब हो गया वर्तिकाग्र की लंबाई में अंतर। जैसे मान लो कि हो सकता है कि एक तो परिस्थिति है मैंने बताई इधर, जैसे वर्तिकाग्र की लंबाई ज़्यादा हो जाए और पुंकेसर क्या हो जाए, छोटे हो जाए। हो सकता है कि पुंकेसरों की लंबाई क्या हो जाए, ज़्यादा और इसकी लंबाई, वर्तिकाग्र की लंबाई छोटी रह जाए। तो यहाँ पर अगर इनमें विस्फोट हो, परागकण बाहर निकलेंगे तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, और यहाँ पर अगर परागकण बाहर निकलेंगे तो यहाँ नीचे तक नहीं पहुँच पाएंगे, फैल जाएंगे। तो इस कंडीशन में भी क्या नहीं होगा, स्वपरागण न होकर परपरागणी होगा। और ऐसे पुष्प होते हैं, पिस्टुला प्लांट्स होता है, उसमें ये दोनों प्रकार के प्लांट्स मिलते हैं। कैसे कि एक में वर्तिकाग्र लंबी होगी तो पुंकेसर छोटे होंगे, ये वाली स्थिति, और एक में क्या होगी, वर्तिकाग्र छोटी होगी और वर्तिकाग्र छोटी होगी और पुंकेसर क्या होंगे, पुंकेसर लंबे होंगे, पुंकेसर लंबे, पुंकेसर क्या होंगे, लंबे होंगे। तो इन परिस्थितियों की वजह से ही क्या होता है, पुष्प में परपरागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। कौन कौन सी है, वापस से देखो, स्वयंबंध्यता यानी कि एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसी जाति का परागण आगे गिर गया तो भी क्या नहीं होगा, यहाँ पर पोलर ट्यूब का निर्माण नहीं होगा। एक लिंगता मतलब एक लिंगी पुष्प हो गए। इसमें ध्यान रखना कि जब एक ही प्लांट पे दोनों पुष्प होंगे, जैसे मक्का में, ककड़ी में, लौकी में, इनमें मैंने बताया अरंडी में, एक ही प्लांट पे दोनों फ्लोर होते हैं, एक लिंगी तो होते हैं लेकिन एक प्लांट पर ही होते हैं। लेकिन पपीता में अलग अलग होने की वजह से इसमें परागण होता है। भिन्न काल परिपक्वता मतलब जायांग और परागकोष अलग अलग समय में क्या होंगे, मैच्योर होंगे, परिपक्व होंगे। अवरुद्ध परागण मतलब परागकण और वर्तिकाग्र के बीच में कोई संरचनात्मक अवरोध आ जाए, मतलब जो वर्तिकाग्र लंबी हो जाए या परागकोष का विस्फोट इस प्रकार हो कि वहाँ तक परागण पहुँचे ही नहीं। और लास्ट है विषम वर्तिकात्व मतलब वर्तिकाग्र लंबाई में अंतर, हो सकता है वर्तिकाग्र लंबी हो सकता है छोटी हो। तो एक बार नोट करो इसको, पर परागण की युक्तियों को। तो पर परागण के अनुकूलन या युक्तियों के बाद में अब देखो कि कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा पर परागण की प्रक्रिया होती है। तो पर परागण की विधि को करवाने के लिए दो फैक्टर काम करते हैं, दो कारक होते हैं, एक तो जैविक कारक होते हैं एबायोटिक और एक बायोटिक, यानी जैविक
पदार्थ हैं जो जैविक होते हैं वो भी पर परागण प्रक्रिया करवाते हैं, और जैविक अजैविक पदार्थ भी। अजैविक में दो आते हैं, एक तो वायु द्वारा भी हो सकता है, जल द्वारा, वायु द्वारा भी होगा और जल द्वारा भी होगा। तो इसमें देखो वायु द्वारा जो परागण होता है उसको कहते हैं एनेमोफिली। क्या कहते हैं? जो वायु द्वारा परागण होता है उसको एनेमोफिली कहते हैं। वायु परागण जिन पुष्पों में होता है वे रंगहीन होते हैं, मतलब कलरलेस होते हैं, यानी कि जो दलपुंज होते हैं वो कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं, मतलब कलरफुल नहीं होते हैं। परागण क्या बनते हैं? अधिक मात्रा में बनते हैं। अधिक मात्रा में क्यों बनते हैं? क्योंकि वायु द्वारा जब परागण बनते हैं तो बहुत मात्रा में परागणों की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर जो परागण होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज हो जाते हैं। मकरंदों का यहाँ पर मकरंद भी नहीं बनता, नेक्टर नहीं बनता। नेक्टर होता क्या है कि पुष्प के अंदर जो मीठा पदार्थ होता है जिसको मधुमक्खियाँ इकट्ठा करके क्या बनाती हैं? शहद बनाती हैं, वो क्या होता है? नेक्टर होता है, मकरंद होता है। परागण कैसे होंगे? हल्के होंगे। हल्के होंगे तभी तो वायु में गमन कर पाएंगे, भारी होंगे तो नीचे गिर जाएंगे। शुष्क होते हैं, चिपचिपे होंगे। चिपचिपे होने से क्या होगा कि जब ये स्टिग्मा पर जाएंगे, किसी भी प्लांट की ये जो स्टिग्मा है वर्तिकाग्र है, ये यहाँ पर जब चिपचिपी होगा, ये चिपचिपा है, तो यहाँ पर अगर आएगा इसके संपर्क में तो तुरंत क्या होगा? चिपक जाएगा। वर्तिकाग्र वैसे क्या होती है? चिपचिपी होती है, लेकिन ये भी चिपचिपा होगा तो जल्दी ही चिपक जाएगा। और छोटे होते हैं। वर्तिकाग्र बाहर वायु में होती है, और जिनमें वायु द्वारा होता है पर परागण, उनमें जो ये वर्तिकाग्र होती है वो बाहर वायु में खुली होती है। मतलब फ्लावर कैसे होते हैं? ओपन होते हैं। फ्लावर कैसे होंगे? ओपन होंगे, खुले होंगे, जिससे क्या होगा कि जो पोलन होते हैं, ये परागण होते हैं, वो आकर गिर जाए। जैसे खुले पुष्प जो भी होंगे, जिस प्लांट्स में आपको ओपन जो फ्लावर मिलेंगे, खुले जो पुष्प मिलेंगे, उसमें क्या होगा? वायु द्वारा पर परागण हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद में बात करें जल द्वारा। जल द्वारा जो परागण होता है उसको कहते हैं हाइड्रोफिली। जल द्वारा जो परागण होगा उसको हाइड्रोफीबी, और वायु द्वारा होता है उसको एनेमोफिली, और जल द्वारा हाइड्रोफीबी। जो जल द्वारा जो परागण होता है जो जलीय प्लांट्स में होगा, सिर्फ किस में होता है? जलीय पादपों में ही होगा। वायु द्वारा परागण किस में होगा? जो जल के अंदर जो प्लांट्स होंगे, पौधे होते हैं, सिर्फ उन्हीं में जल द्वारा पर परागण होता है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जल के अंदर ही रहते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जल की सतह पर भी आ जाते हैं। तो इसलिए ये कितने प्रकार का हो गया? जलीय जो परागण है वो कितना हो गया? दो। एक तो अधोजल और एक अधिजल। अधोजल का मतलब हो गया जल के अंदर, कि ऐसे प्लांट्स जो जल के अंदर ही रहते हैं उनमें कौन सा? अधोजल या जलाधय परागण पर परागण होता है, यानी जल के अंदर जो प्लांट्स होंगे उनके अंदर होगा। जैसे नाजास हो गया, सिरेटोफिलस फिलम हो गया, और जोस्टेरा हो गया। दूसरा होता है अधिजल। अधिजल या जल पृष्ठ। जल पृष्ठ का मतलब हो गया जल की सतह। अधिजल का मतलब जल के ऊपर, यानी इनमें कहाँ पर होगा? जल की सतह पर परागण होगा, जैसे वेलिस्नेरिया। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखें इन दोनों का, कि कुछ प्लांट्स जलीय ऐसे होते हैं जो जल के द्वारा पर परागण नहीं होता। किनके द्वारा? जल के द्वारा। न तो अधिजल होता है, नहीं अधोजल होता है। अधोजल भी नहीं होगा, नहीं अधिजल होगा। उनमें क्या होगा कि वायु द्वारा हो जाए और कीट द्वारा। जैसे वायु द्वारा, जैसे वाटर लिली हो गया, पोटामेजिटोन हो गया, मिरियोफिलम हो गया। निम्फिया में क्या होता है? कीट द्वारा हो जाता है। ये क्या है? वाटर के अंदर ही रहते हैं। वाटर लिली में हो सकता है कीट द्वारा भी परागण हो जाए। इनमें क्या होगा? जलीय प्लांट्स तो हैं, लेकिन इनमें जल द्वारा पर परागण नहीं होता। तो एबायोटिक हो गए। एबायोटिक वायु द्वारा भी हो सकता है और जल द्वारा हो गया। फिर बायोटिक जो पर परागण होता है उसको हम क्या कहते हैं? जूफिली। क्या कहते हैं? जूफिली कहेंगे। बायोटिक फैक्टर में जैसे कीट हो गए, सजीव आएंगे। बायोटिक में जीव आएंगे, जैसे पक्षी हो गए, कीट हो गए। कीट, पक्षी, चमगादड़, ये मुख्य रूप से क्या करते हैं? पर परागण में भाग लेते हैं। सबसे पहले बात करें कीटों की।
सबसे पहली बात करें कीटों की, जो कीटों द्वारा जो पर परागण होता है उसको कहते हैं एंटोनोमोफिली। क्या कहते हैं इसको? एंटोमोफिली कहते हैं। इसके कीट द्वारा जो परागण होगा वो पुष्प कैसे होंगे? यहाँ पर तो रंगहीन थे वायु द्वारा जब हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कीट क्या करेंगे? कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्प कैसे होते हैं? जो दलपुंज होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं, मतलब पुष्प कैसा होगा? रंगीन होगा और चमकदार होगा, खुशबू युक्त होगा। जब स्मेल आएगी, जो खुशबू आएगी, वो क्या करेंगे? खुशबू कब आती है? जब वो कीटों को आकर्षित करने के लिए स्मेल छोड़ते हैं। और नेक्टर युक्त होगी, नेक्टर मतलब मकरंद युक्त भी होगी। मकरंद के लिए पुष्प पर क्या आते हैं? कीट आकर्षित होते हैं, कीट आकर बैठेंगे ताकि उनको नेक्टर मिल सके, खाना मिल सके, और आकर्षक होते हैं, अपने को भी आकर्षक लगते हैं जब रंगीन होते हैं। बात करें 80% कीट परागण किसके द्वारा ही होता है? मधुमक्खी के द्वारा ही होता है, क्योंकि मधुमक्खी क्या करती है? पुष्पों से, अलग अलग पुष्पों से क्या करती है? नेक्टर को इकट्ठा करती है, मकरंद को इकट्ठा करती है, और इस मकरंद से किसका निर्माण करती है? शहद का निर्माण करती है। क्या होता है कि जब पुष्प जो होता है, कहाँ पर बनाए? यहाँ पर बनाते हैं पुष्प। यहाँ पर पुष्प पर आकर क्या बैठेगी? यहाँ पर क्या होता है? नेक्टर लगा होता है इसमें, तो नेक्टर के लिए क्या करेगी? यहाँ पर आकर बैठेगी, तो यहाँ से परागण उसके सतह पर लग जाएंगे, मतलब पूरी क्या हो जाएगी? पीली हो जाएगी, मतलब पूरे सतह पर क्या होंगे? लग जाएंगे, क्योंकि परागण क्या होते हैं? हल्के चिपचिपे होते हैं, तो चिपक जाएंगे उसकी त्वचा पर। और जैसे ही वो दूसरे पुष्प पर बैठेगी, हो सकता है ये यहाँ से यहाँ पर भी तो आएगी, तो यहाँ पर क्या पहुँच जाएंगे? यहाँ पर यहाँ तो पहुंचेगी तो सेल्फ हो गया, लेकिन ये नेक्टर के लिए दूसरे पुष्प पर जाएगी, दूसरे पुष्प पे जैसे ही जाएगी, फिर तीसरे पे जाएगी, फिर चौथे पे जाएगी। तो इस प्रकार की क्या करेगी? पर परागण की प्रक्रिया करवाएगी, क्योंकि उसकी सतह पर क्या होते हैं? इसके शरीर के ऊपर क्या होते हैं? परागण लग जाते हैं, और अलग अलग पुष्पों पर वो नेक्टर के लिए, परागण ये मकरंद के लिए क्या करेगी? जाएगी। इसलिए 80% जो कीट परागण होता है वो मधुमक्खी द्वारा ही होता है। जैसे कीट, कौन कौन से कीट ऐसे हैं जो पर परागण की प्रक्रिया करते हैं? जैसे मधुमक्खी होगी, तितली होगी, पतंगा, बिट्टल, ऐसे कुछ जीव हैं, वो क्या करेंगे? कीट हैं जो पर परागण की प्रक्रिया करते हैं। नेक्स्ट है जैविक में पक्षी। पक्षी द्वारा भी क्या होता है? पर परागण होता है। पुष्प कैसे होंगे? चमकदार और मकरंद युक्त होंगे, क्योंकि पक्षी तभी आकर्षित होंगे जब उनमें क्या होगा? मकरंद होगा, और चमकदार होंगे। चमकदार मतलब रंगीन होते हैं, रंगीन होंगे तभी क्या करेंगे? वो पक्षियों को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और स्मेल भी छोड़ेंगे। जैसे हमिंग बर्ड है, सबसे छोटा पक्षी, गुंजन जिसको बोलते हैं। सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? हमिंग बर्ड होता है, हमिंग पक्षी होता है। ये क्या करता है? नेक्टर के लिए, छोटा तो होता ही है, तो नेक्टर के लिए, मकरंद के लिए पुष्पों में, अलग अलग पुष्पों में पहुंचता है, और इसके त्वचा के ऊपर क्या लग जाते हैं? परागण लग जाते हैं, और अलग अलग पुष्पों में जाने की वजह से इनमें क्या होता है? पर परागण की प्रक्रिया होती है। और जैसे ये हो गया सनबर्ड हो गया, यानी शक्करखोरा हो गया, नेक्टेरिना हो गया, सेमल हो गया। सेमल को क्या बोलते हैं? बॉम्बैक्स बोलते हैं। ये कुछ पक्षी हैं जो क्या करते हैं? पर परागण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। क्यों जाएंगे? क्योंकि इनमें पुष्पों, नेक्टर के लिए, मकरंद के लिए क्या करेंगे? कीट, पक्षी या चमगादड़ है वो जाएगा। नेक्टर एक खाद्य पदार्थ होता है जो ऊर्जा देगा शरीर को। नेक्स्ट है चमगादड़ युक्त। चमगादड़ द्वारा भी क्या होता है? पर परागण होता है, क्योंकि चमगादड़ क्या होता है? रात्रिचर होता है, रात में ही बाहर निकलता है। और कुछ पुष्प ऐसे होते हैं, कुछ फ्लावर ऐसे होंगे जो सिर्फ रात्रि के समय ही खिलते हैं। उनमें ध्यान रखना कि वो रंगीन होते हैं या ये नहीं होते हैं। इस भी बात नहीं है कि हो सकता है वो रंगहीन हो सकता है वो रंगीन हो। तो क्या करेंगे? उनमें एक बात कॉमन होती है कि उनमें अधिक तो गंध का श्रावण होगा, स्मेल का श्रावण होगा, क्योंकि रात्रि में दिखाई देगा नहीं। और अधिक स्मेल करेंगे तो क्या करेंगे? कि जीवों को आकर्षित करेंगे। और दूसरा, अधिक मात्रा में नेक्टर का श्रावण करते हैं, मकरंद का श्रावण करते हैं, ताकि मकरंद के लिए वो पक्षी आए। जैसे किन किन में जो चमगादड़ है वो पर परागण की प्रक्रिया करवाता है? कदम हो गया, कचनार हो गया, बालम खीरा हो गया, और गोरख इमली हो गया। ऐसे कुछ और प्लांट हैं, इनमें क्या कराता है? चमगादड़ के द्वारा पर परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो पर परागण की प्रक्रिया दो आपने पढ़ ली, जान ली, पढ़ा दी मैंने। तो अजैविक और
जैविक, अजैविक में हमने वायु द्वारा पढ़ा और जल द्वारा, और जैविक में कीट हो गए, पक्षी हो गए, चमगादड़ हो गए। इसके अलावा बायोटिक जो पोलिनेशन होता है उनमें जैसे गिलहरी होता है, गिलहरी द्वारा भी कुछ प्लांट्स में क्या होता है, पर परागण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि गिलहरी भी क्या करती है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ट्रेवल करती है, पहुंचती है। तो गिलहरी द्वारा किन में होता है, जैसे गुलमोहर हो गया, सेमल हो गया, इनमें क्या होता है, गिलहरी द्वारा भी क्या हो जाता है, पर परागण हो जाता है। और कुछ जैसे घोंघा है, पाइला, जैसे सरप वृक्ष हो गया, और कुछ आर्किड्स जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी घोंघे द्वारा क्या होता है, पर परागण की प्रक्रिया होती है। तो ये पर परागण की क्या है, आपके सामने विधियां मैंने बताई है। तो आपसे मेरा क्वेश्चन हो कि कौन सी विधि द्वारा पर परागण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है, एबायोटिक या बायोटिक, जैविक कारकों द्वारा होगी या अजैविक कारकों द्वारा? तो आपका आंसर होना चाहिए जैविक। कैसे? कि जब मान लो अजैविक जो फैक्टर हैं उनमें वायु हो सकता है कि वायु ऐसी जगह हो ही नहीं कि वायु द्वारा जो परागण जा रहे हैं वो वर्तिकाग्र के संपर्क में ही नहीं आए, वायु द्वारा जो परागण जा रहे हैं वो वर्तिकाग्र पर संपर्क में नहीं जाए, और अधिक मात्रा में क्या बना रहे हैं, ये अधिक मात्रा में परागण बना रहे हैं, और इसमें वेस्टेज भी ज़्यादा हो रहा है। इसलिए कोई श्योरली नहीं है कि इसमें इस विधि द्वारा हो। जल द्वारा भी क्या होता है, कम ही होता है, क्योंकि कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जो वायु द्वारा, कीट द्वारा ही कर लेते हैं। सिर्फ जल द्वारा तो जलीय प्लांट्स में ही होगा, लेकिन मान लो कीट है, वो कीट द्वारा तो श्योरली ही क्या होगा, पर परागण होगा, क्योंकि एक कीट एक पुष्प पे, दूसरे तीसरे पुष्प पे, अलग अलग पुष्पों पे बैठता ही रहता है। इसलिए सबसे ज़्यादा पर परागण की प्रक्रिया किससे होती है, जैविक कारकों द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने परागण की प्रक्रिया को कंप्लीटली पढ़ लिया है कि परागण के दो प्रकार थे, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण कैसे होता है, परपरागण किस कंडीशन में होता है, कौन सी विधियों से होता है, परपरागण की सभी विधियों को हमने पढ़ लिया है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम निषेचन के बारे में पढ़ते हैं। थैंक यू।